है ना। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जरूरत पड़ती है किस चीज की, वह मीडियम की। लेकिन अगर हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए तो उसको क्या पढ़ा जाता है कि वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां पर मीडियम क्या हो सकता है हमारे लिए, यहां पर हमारे लिए मीडियम क्या होगा बताओ, ब्लड वेसल्स। यहां पर हमारे पास मीडियम होगा ब्लड वेसल्स, जिससे खून हमारे शरीर के अलग अलग दिशाओं में क्या होती है। कभी खाली समय आप लोग बैठते होंगे और जब दिमाग एकदम शांत रहता होगा तो आप लोग नस वगैरह को देखते होंगे बैठ उठ के, है ना। लेकिन कुछ ऐसा और कंडीशन आता है जिंदगी में जिस पे ध्यान कहाँ रहता है, नशे पर ध्यान रहता है ना। खैर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि इसका कलर ब्लू है क्या। खून तो क्या होता है, लाल, लेकिन नर्व्स जो यहाँ पर दिखते हैं ये क्या दिखता है, ये ब्लू दिखता है। अच्छा, हरा दिख रहा है, तो हरा दिखता है। आखिर इसका कलर इस तरह से क्यों है, जब उसके अंदर चीजें रेड हैं तो ये ग्रीन क्यों दिख रही है। और उसके अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का सप्लाई है वो है आपका एप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी कि जितनी जरूरत होगी उतना ही ब्लड का क्या होगा, वो उपलब्ध कराया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि ब्लड वेसल से कंटिन्यू क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब चूंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है और हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड हमेशा क्या रहे, वो दूरी बना के रखे, ये आपस में मिक्स ना हो। ये मिक्स सिर्फ किसमें देख सकते हैं हम लोग, स्पाइसेस में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में। लेकिन एप्स और मैमल्स में ये टेंडेंसी नहीं है कि ये सारी चीजें क्या हों। तो वो नहीं मिक्स होने के पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे, ब्लड वेसल्स। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स को अगर डिफाइन करना हो, हाउ टू डिफाइन द ब्लड वेसल्स, तो हम लोग ब्लड वेसल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। द सिस्टम इन विच द ब्लड कंटिन्यू फ्लो and provide appropriate amount of blood to the respective organ। इसमें appropriate जोड़ना जरूरी है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही सप्लाई होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। फ्री के थोड़े हैं, है ना। सबके शरीर में खून क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो जब लिमिटेड अमाउंट में है तो प्रोवाइड भी क्या करेंगे हम लोग, एकदम लिमिटेड करेंगे। तो हमारे पास टोटल ब्लड वेसल्स की संख्या कितनी है, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स किस बेसिस पे होगा जी, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ब्लड, है ना। अब ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है और क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो जाहिर सी बात इसका टाइप्स भी क्या हो जाएगा, वो अलग ही हो जाएगा। पहला जो ब्लड वेसल्स हमें पढ़ना है वो हो जाएगा आर्टरी, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका वेन्स, और द थर्ड वन इज, यहां पर हमें पढ़ना है अबाउट द कैपिलरीज, है ना। बिहार बोर्ड में इसको क्या बोलते हैं, धमनी, शिरा और वाहिकाएं। धमनी, है ना, धमनी, शिरा और वाहिकाएं, ये बिहार बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास 3 तरह के क्या हो गए, कैपिलरीज है, 3 तरह के हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और तीनों का काम बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे शरीर में आर्टरी किस तरह के ब्लड को लेके जाता है, वेन किस तरह के, और कैपिलरीज किस तरह का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना
आर्टरी। आइए आर्टरी में अब जानने की कोशिश करें। सबसे पहला पॉइंट, जहां भी आर्टरी हमारे दिमाग में आया तो आर्टरी का काम है ब्लड तो सप्लाई करेगा। किस तरह का ब्लड सप्लाई करेगा? ऑक्सी, है ना, इट सप्लाई ऑक्सीजनेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दे? O2HB। यानी इसका पहला काम है क्या करना? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक एक्सेप्शन मिलेगा, और वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका काम क्या है ना? तो इसका काम यह है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या सप्लाई कर देगा? सप्लाई CO2HB। पूरा आर्टरी क्या सप्लाई कर रहा है? O2। लेकिन इसमें से एक पल्मोनरी है जो कि जिसका सप्लाई क्या है? CO2HB है। आई बात समझ में? ठीक है। अगला पॉइंट, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ये किसका काम है? ये किसका काम है? ये आर्टरी का काम है। तो पल्मोनरी का क्या काम हो जाएगा? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, है ना। यानी कि पॉइंट क्या करने की जरूरत है कि आर्टरी सप्लाई करता है हार्ट टू ऑर्गन और पल्मोनरी करता है हार्ट टू लंग्स। आगे बात समझ में? यानी कि आर्टरी और पल्मोनरी दोनों ही क्या कैरी कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड, अलग अलग, लेकिन दोनों का लेना देना है किस चीज से है? ये हार्ट से है, आर्टरी का। ठीक है। क्या हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं? बोलो तो, क्या हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं? नहीं, है ना। इट इज सुपरफिशियल इन नेचर। सुपरफिशियल इन नेचर लिखा जा सकता है। सुपरफिशियल समझते हो क्या होता है? तो कुछ लिख दे, सब चलेगा। सुपरफिशियल का मतलब होगा जिसको देखा जा सकता है। और आर्टरी को देख सकते हैं हम लोग? नहीं। तो सुपरफिशियल टर्म यूज करेंगे वेन के लिए, और आर्टरी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग? बताओ। आर्टरी के लिए वर्ड यूज होता है डीप सीटेड, यानी कि आसानी से ये नहीं दिखता है। तो कंपाउंडर के पास जाइएगा तो आप कंपाउंडर को भी क्या कर लीजिएगा कि आप उसको डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि एक्सपीरियंस है या फिर नॉन एक्सपीरियंस है। अगर हमें कुछ होता है और कंपाउंडर के पास जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, तो जो अनएक्सपीरियंस कंपाउंडर है वो आपके हाथ इधर बांधेगा और इधर बांधेगा, जहां से ब्लड का सप्लाई रुकेगा, और देखेगा कि कब क्या आ रहा है, वो आर्टरी दिख रहा है, और वो देखेगा तुरंत उसमें क्या कर देगा? वो इंजेक्शन डाल देगा। कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक, अब वो भैया गलती से दूसरा में चले गया, रुके फिर से निकालते, वो बताएगा थोड़े, वो बताएगा नहीं, ठीक ना, ठीक से नहीं गया एक बार और। लेकिन अगर हम लोग एक्सपीरियंस के पास जाते हैं तो एकदम बिल्कुल समय नहीं लेगा, आएगा, डालेगा, तुरंत ब्लड लिया और लेकर के चला गया। तो ये सब चीजें हैं आपकी एक्सपीरियंस की, तो ये डीप सीटेड है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी इंजेक्शन अगर आपसे ब्लड लिया जा रहा है तो यहाँ पर बाइंड इसीलिए किया जाता है ताकि आर्टरी दिख जाए, है ना। आपके दिमाग में चलता होगा इतना सारा कहीं से भी ले चल जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज डीप सीटेड। अगला पॉइंट, थिक इन नेचर, यानी कि आर्टरी थोड़ा क्या होता है? थिक होता है।
और थिक होने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है? ड्यू टू ब्लड फ्लो इन, आप जड़ के लिख लो या फिर क्या लिख दे हम लोग, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जहां पर है तो वो एरिया क्या होना चाहिए, थिन की थिक, वो थिक होना चाहिए ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, वो प्रेशर को होल्ड कर सके। ऐसा भी ना हो कि आर्टरी ऑक्सीजन लेके जा रहा है और उसका वॉल अगर थिन हो गया तो हार्ट जो ब्लड जो सप्लाई कर रहा है फोर्स में, तो पता चला कि जब उसको लेने का समय आया तो ब्लड तो गया इतना फोर्स में कि उसके वॉल क्या हो गया, वो फट गया, है ना। जैसे हार्ट में वेंट्रिकल क्या होता है, थिक होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा आर्टरी भी क्या होता है, थिक, इसलिए क्योंकि इट कैरीज हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है। हाँ, वेंट्रिकल भी थिक होता है। उसके बाद वाल्व इज एब्सेंट, और जब वाल्व एब्सेंट होगा तो ब्लड बैकफ्लो इज पॉसिबल, ठीक है। यहां देखिएगा डायग्राम में हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका आर्टरी और इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। अब इनके अंदर आप वाल्व्स नहीं देखोगे, ये तो हो गया बिना वाल्व्स का। और अगर हम लोग वाल्व्स वाला बनाएं तो हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, ये वाल्व्स, यानी कि एक बार जब ब्लड यहां से यहां आ जाएगा तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो आर्टरी में वाल्व क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि जो ब्लड आगे जा रहा है वो पीछे भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या एब्सेंट है, वाल्व। उसके बाद ल्यूमेन समझते हैं क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो। आइए ल्यूमेन समझते हैं, पीछे वाले में ही समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना पार्ट, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, इसको ल्यूमेन कहा जाता है ना। घर पे पढ़ने के लिए बोला जाता है कि बोल के पढ़िए, तो आवाज के देखो मुंह कितना कम निकलता है, पढ़ लिए, है ना। बहन जी गोलगप्पा आपका, है ना। तो ये हुआ ल्यूमेन। पढ़ने के लिए जो ये वक्कल कैविटी का एरिया, ये क्या है, ये कम खुलता है, लेकिन खाने के लिए ज्यादा खुलता है ना। तो उसी को कहा जाता है ल्यूमेन। तो आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, आर्टरी का ल्यूमेन होता है नैरो, और नैरो इसलिए होता है ताकि ब्लड हाई स्पीड में फ्लो हो सके, क्योंकि कुछ आर्टरी तो आपके अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्रेन तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होना चाहिए कि हाई प्रेशर में, तो हार्ट की जितनी प्रेशर उतना ही प्रेशर देगा। तो चूंकि यहाँ पर ल्यूमेन क्या हो जाएगा, इसका नैरो हो जाएगा ताकि ब्लड का फ्लो हाई स्पीड में जाएगा, ठीक है। ल्यूमेन हो गया इसका नैरो। उसके बाद इलास्टिक समझते हैं, लॉन्ग इलास्टिक मतलब लंबे समय तक चलेगा ये। क्या माधुरी, क्या होगा इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़े हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट भी होगा धागा होगा का, कि कौन से फैब्रिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। उसी तरीके से ये है आपका इलास्टिक इन नेचर।
इलास्टिक मतलब आसानी से बेंड कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, जो मन में आए उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसको खेल सकते हैं, है ना। खेलेगा निकाल करके किसी का आर्टरी। इट हैज 3 लेयर। सबसे पहला टूनिका एक्सटर्ना, दूसरा टूनिका मीडिया, और जो तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टूनिका इंटरना। यानी कि हमारा आर्टरी जो है वो 3 अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ। पहला का नाम क्या है, टूनिका एक्सटर्ना, दूसरा टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना, और टूनिका का मतलब होता है कवरिंग। टूनिका का मतलब होता है कवरिंग। यहां पर साइड में हम लोग लिख सकते हैं, टूनिका का मतलब हो गया कवरिंग। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि एक छोटा सा आर्टरी जो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, सॉरी, उसके पास क्या है, तीन लेयर भी है उसके अंदर। ठीक है, आइए इसका डायग्राम हम लोग बना लें। इसके ऊपर ये रहा पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये बाहर वाला आपका हो गया एक्सटर्ना, बीच वाला मीडिया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया इंटरना, है ना। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ आर्टरी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, डन।